So today, dear students, we will discuss classification of polymers. Polymers को different ways में classify किया गया है. Very first is based on source of their availability. कहाँ से हमें अवेलेबल होते हैं, कौन से सोर्स से हमें मिलते हैं, उसके हिसाब से पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है. वेरी फर्स्ट वे नेचुरल पॉलीमर्स. एज द नेम इंडिकेट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. नेचर मीन्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. सो ऑल सच पॉलीमर्स which we obtain from plants or animals, they are called natural polymers. एग्जाम्पल है नेचुरल रबर है, आपका सेलुलोज है, स्टार्च है, ये प्लांट ओरिजिन से है, सिल्क है, ये एनिमल ओरिजिन से है, लाइक दिस. देन नेक्स्ट इज सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो नेचर से नहीं मिलते, जिनको लैब के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है. दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स. पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, टेफ्लॉन, बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं. थर्ड क्लास इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. सेमी सिंथेटिक का मतलब हुआ कि नेचुरल पॉलीमर हमने लिया जो नेचर से था, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया लैब के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. सेलुलोज की रिएक्शन कराई, सेलुलोज एसीटेट बन गया. रबर जो है उसकी बल्केनाइजेशन करा दी, बल्केनाइज्ड रबर बन गया. तो ये सारे किस क्लास में आएंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. तो ये तो हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. सेकंड इज टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर कैसे है चेन, मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ के जो लॉन्ग पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना है, उसकी शेप कैसी है, चेन्स की शेप. तो उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है. वेरी फर्स्ट इज लीनियर पॉलीमर्स. लीनियर पॉलीमर्स मीन्स जो सीधे लाइन में मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो ज्वाइन की हुई हैं और लीनियर वे में लॉन्ग चेन्स बनाई हुई हैं जो सीधी हैं. तो इस तरह की अगर चेन्स हैं तो ये लीनियर पॉलीमर हुआ. अब ये जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, इनमें जो चेन्स होती हैं दे आर वेल पैक्ड. एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरी, पैकिंग बहुत बढ़िया होती है इनकी. इस वजह से इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? अगर आप किसी धागे को पकड़ें, कितना वेट वो उठा सकता है जब तक टूटे ना. जितना ज़्यादा उठाएगा उतनी ज़्यादा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है. थोड़ा सा वेट डालने पे ही टूट गया तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, ज़्यादा वेट डालने पे टूटता है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो लीनियर पॉलीमर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. पैकिंग क्लोज है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है. और लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल जो है वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, नाइलॉन 6 एटसेट्रा एटसेट्रा. Based on structure, second type of polymer is branched polymers. चेन ब्रांचिंग होगी, चेन में किसी भी तरह की ब्रांचिंग होगी. लॉन्ग चेन में मोनोमर्स ने बनाई हुई है, उसमें ब्रांचेस भी हैं. तो ब्रांचेस की वजह से क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती. तो डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती, लो डेंसिटी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा. और इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एटसेट्रा एटसेट्रा. लो डेंसिटी पॉलीथीन भी है. नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. नाउ इट इज क्रॉस लिंक्ड. नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हैं. चेन्स थी
ये चेन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर गई इस तरह से, तो इन ज्वाइंस को हम बोलेंगे क्रॉस लिंक्स। क्या बोलेंगे इनको हम? क्रॉस लिंक्स। सो क्रॉस लिंक जब हो जाती हैं चेन्स, तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। और ऐसे पॉलीमर्स बहुत हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ब्रिटल होते हैं, ऊपर से फेंको तो टूट जाते हैं। बेकेलाइट इज द एग्जाम्पल। Next type of classification is based on molecular forces of attraction. This is important. Classification. The very first type of polymer according to the molecular forces of attraction between the chains are elastomers. अब इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करना शुरू करें, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन्स मे बी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सब में होगी। उससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है डाइपोल इंटरेक्टिव फोर्सेस। तो जो इलास्टोमर्स हैं, इनमें वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इसका मतलब कि वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है चेन्स के बीच में, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है और इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं बाय अप्लाइंग स्मॉल स्ट्रेस। और जब हम स्ट्रेस रिमूव कर देते हैं, दे रीगेन देयर शेप। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। जो चेन्स होती हैं वो रैंडमली क्वाइल्ड होती हैं अपनी मर्जी से इधर उधर, और लो डिग्री ऑफ वेरी स्मॉल डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है उसके बीच में। एग्जाम्पल्स आर ब्यूना एस, ब्यूना एंड नियोप्रीन एटसेट्रा। सो दे आर इलास्टोमर्स। सेकेंड टाइप इज फाइबर्स। फाइबर में इलास्टोमर से उल्टा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग, दे आर डाइपोल इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉलीएस्टर्स, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, नाइलॉन, और इसकी वजह से इनकी इलास्टिसिटी नहीं होती, चेन्स क्लोजली पैक्ड होती हैं। क्लोजली पैक होने की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है। थर्ड टाइप इज थर्मोप्लास्टिक। इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच की